हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आशा स्टिचिंग कॉर्नर। आज के इस वीडियो में मैं आपको 36 साइज का 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। ये हम अस्तर वाला ब्लाउज बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें अस्तर की कटिंग करनी है और अस्तर को हमें 2 फोल्ड करके बिछा लेना है। जो बंद हिस्सा है वो अपनी तरफ रखेंगे और हमें उधर से बैक पार्ट की कटिंग करनी है। तो मैंने सीधी लाइन खींच के कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लिया नीचे से। अब हमें सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई के निशान लगाना है। तो 13 इंच की लंबाई रहेगी, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। हमें अस्तर के ब्लाउज के लिए सिर्फ 1 इंच मार्जिन लेना होता है। इन दोनों निशानों को मिला के सीधी लाइन खींच लेंगे। शोल्डर पे 5.5 इंच में निशान लगाएंगे और नीचे हमें 5.25 इंच में निशान लगाना है। और यहाँ हमें चेस्ट का चौथाई भाग लेना है और उसमें 2 इंच मार्जिन का प्लस करना है और इसकी लंबाई हम 6 इंच पे लगाएंगे। इन तीनों निशानों को मिला लेंगे और यहाँ से 1 इंच की गोलाई देते हुए हमें आर्म होल बनाना है। तो ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया। अब हमें नीचे कमर का निशान लगाना है। कमर पे हमें जितनी भी कमर है उसका चौथाई भाग लेना है। तो मेरे यहाँ पे 31 इंच है, 31 इंच का चौथाई भाग हो जाएगा 7.25 इंच। तो 7.25 इंच में हमें 2 इंच तो मार्जिन का प्लस करना है और 1 इंच हमें बैक टक्स के लिए प्लस करना है। 11.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। नेक पे हमें 2.5 इंच पे निशान लगाना है। नेक की लंबाई 9 इंच रखनी है और नीचे से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। इन तीनों निशानों को मिला लेंगे और हमें यहाँ पे राउंड नेक ड्रॉ करना है। तो राउंड नेक ड्रॉ करने के लिए हमें चोक से नेक ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमें नेक ड्रॉ कर लेना है और अब हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के लिए हमें जो हमारा खुले वाली साइड है उधर से हमें मेजर करना है। तो हम सबसे पहले आधा इंच जो अड़ जाता है वो उसे निकाल देंगे और अब हमने जो सीधी लाइन खींची थी वहाँ से हमें 14 इंच पे निशान लगाना है, क्योंकि 13 इंच आगे बस्ट की लंबाई हो जाएगी और इसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस हो जाएगा। तो टोटल हमें 14 इंच पे निशान लगाना है और इन तीनों निशानों को मिला लेंगे और सीधी लाइन खींच लेंगे। और यहाँ भी हमें 11 इंच पे निशान लगाना है जैसा हमने पीछे लगाया था। और नेक वही हमें 2.5 इंच पे रखना है और आर्म होल 5.5 इंच पे। तो आर्म होल हमारा वही रहेगा जो जैसे हमने पीछे ड्रॉ किया था, सेम वैसे ही आगे वाले में आर्म होल ड्रॉ करना है। आगे की साइड हमें हल्का सा आर्म होल को डीप कटिंग करना है, तो हमें इसकी डीप मार्किंग करनी पड़ेगी। अब हमारा फ्रंट में 6.5 इंच का हमें नेक लेंथ रखनी है। और इसको डाउन नेक ड्रॉ कर देना है। हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है आगे और पीछे की। अब हमें इसे कट कर लेना है जहाँ जहाँ से मैं लाइन ड्रॉ करी थी वहाँ से। तो ये मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें फ्रंट पार्ट लेना है और उसके हमें मार्किंग करनी है वापस 4 टक्स की। तो ये मैं दोनों तरफ से 1-1 इंच पे निशान लगा रही हूँ नीचे की साइड से। और अब हमें बस्ट पॉइंट लेना है यहाँ पे 10 इंच पे और यहाँ से हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई है वहाँ से। यहाँ भी हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है और मार्क करने के बाद हमें 1 इंच ऊपर से इस तरह तिरछा मिलाना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच या 1.25 इंच के समथिंग इधर से हमें तिरछा मिलाना है जो हमने 1 इंच पे मार्क किया था। और अब हमें बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच पे घुमाते हुए चारों तरफ हमें टक्स के निशान लगा लेने हैं और ऊपर की तरफ हमने बस्ट पॉइंट से 1.5 इंच पे निशान लगाना है। साइड में हमें बिल्कुल सीधा निशान लगाना है 1.5 इंच की दूरी से। इस तरह से हमारे चारों टक्स
के निशान लग के रेडी है और अब हम इन्हें कट कर लेंगे। जो हमने तिरछी लाइन लगाई थी, तिरछी लाइन ड्रॉ की थी, जो इनको छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। अब हमें स्लीव्स ड्रॉ करनी है, तो स्लीव ड्रॉ करने के लिए जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है उसे हम ले लेंगे और उसे 4 फोल्ड कर लेंगे। और अब हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें 6 इंच की स्लीव्स लेंथ रखनी है, उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करना है। तो मैंने 7 इंच पे मार्क किया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें बंद साइड से स्लीव्स की चौड़ाई लेने की, हमें स्लीव्स की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो जो भी हमारा चेस्ट का 4th पार्ट होता है उसमें हम आधा इंच प्लस करके स्लीव्स की चौड़ाई रखते हैं और ऊपर से हमें 2.25 इंच पे निशान लगाना है। और इस तरह से ये स्लीव छोटी पड़ेगी इसलिए हमें जॉइन करना होगा। तो यहाँ मैं 2 इंच दूर से इसे गोलाई दे दूँगी। तो हमें इस तरह से स्लीव्स के लिए गोलाई देनी है और एक गोलाई हमें फ्रंट पार्ट के लिए देनी होगी, डीप कटिंग करेंगे इसलिए। तो स्लीव्स की जो भी विड्थ होगी उसमें 2 इंच मार्जिन को लेके उसे कट कर लेंगे। और ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पट्टियाँ बची है 4, इसको हम इस तरह से आगे जॉइन करके स्लीव्स की चौड़ाई बढ़ा लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से स्लीव्स की चौड़ाई बढ़ जाएगी। तो हम ये बाद में करेंगे इसको, जब हमें इसको स्टिच करना होगा तब मैं आपको बताऊंगी इसको किस तरह से अटैच करेंगे। और फिर बाद में हम इसकी फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हमें इन सब पार्ट्स को मैन फैब्रिक पे रखना है और उस पर कट करना है। तो मैंने मैन फैब्रिक की डिज़ाइन को उसके अकॉर्डिंग रखा है, मतलब डिज़ाइन उल्टी नहीं होनी चाहिए। तो हमें इसी तरह से सारे जो पार्ट्स हमने कट किए हैं उनको इस तरह से रखना है और थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए इसे कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट में पहले कट करने हैं। उसके बाद जो फैब्रिक बचेगा उसमें से हमें स्लीव्स और आगे के लिए बेल्ट निकालना है। तो अब देखो हमें स्लीव्स के लिए हमें कटिंग करनी है, तो इसे हम 4 फोल्ड करेंगे। स्लीव्स के अंदर भी हमें डिज़ाइन का ध्यान रखना है कि डिज़ाइन जो है इसमें ऊपर की तरफ ही होनी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं होनी चाहिए। तो हमें स्लीव्स को ऐसे रखना है। अब देखो इसमें स्लीव्स में कपड़ा कम पड़ेगा, तो जिस तरह हमने लाइनिंग फैब्रिक पे स्लीव्स कट करेंगे उसी तरह हमें इस पे भी स्लीव्स में जॉइंट करना पड़ेगा। तो वो तो मैं आपको जब मैं इसकी सिलाई करूँगी जब बताऊँगी। तो इसी तरह से हमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें जॉइंट कर लेना है। और अब हमें बेल्ट की कटिंग करनी है। बेल्ट की कटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और इधर में 3 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो पहले हमें 3 इंच पे लाइन खींचनी है और फिर यहाँ आगे से हल्का सा 2.5 इंच पे इसको ऊपर की तरफ तिरछा करना है। तो अब मैं इसको जितना कपड़ा है उतना और थोड़ा सा ले रही हूँ, मतलब 3.25 इंच के समथिंग हो जाएगा ये। तो मैं इसमें 0.25 मार्जिन बढ़ा रही हूँ। तो ये बेल्ट मेरी 2 इंच या 2.25 इंच के लगभग बन के तैयार होगी। और इसकी हमें लेंथ 10.5 या 11 इंच पे रखनी होगी। तो हमें इसमें भी कपड़ा ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी जब मैं इसकी सिलाई करूँगी जब भी करूँगी। तो इस तरह से मैंने आपको सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग बता दी है। और इस सिंपल ब्लाउज़ में ये अस्तर वाला ब्लाउज है इसलिए मैंने हर जगह यहाँ पे 1 इंच ही मार्जिन रखा है। और अगर सिंपल ब्लाउज होता है तो हम उसमें 2 इंच मार्जिन रखते हैं। अगर आप लोगों को इसकी सिलाई भी देखनी है तो आप इस वीडियो का पार्ट 2 ज़रूर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया है कि मैंने इस ब्लाउज़ की सिलाई किस तरह से की है।